छात्रों, हमने कल मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी है भी, ये इनकी आत्मकथा है। मैंने कल बताया था आत्मकथा है। इस गद्य से अनर एग्जामिनेशन में एक अंक का प्रश्न भी आएगा। एक अंक का 1 मार्क, एक अंक का प्रश्न आएगा और 3 अंक वाला 3 अंक के प्रश्न आएंगे और 3 अंक के संदर्भ भी आएगा। और किसने किससे कहा, एक अंक का किसने किससे कहा। अंक 8 अंक से, इस छात्रों 8 अंक से इस गद्य का वेटेज है। 8 अंक, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मन्नू भंडारी की आत्मकथा, उन्होंने इस गद्य में आने वाले कठिन शब्दार्थ के बारे में हमने थोड़ा नजर डालेंगे। निहायत निहायत बहुत सुंदर, बहुत अधिक, बहुत अधिक, वहदा पद, पद पोजीशन स्टेटस, दरियादिली उदारता, दरियादिली यानी उदारता। उदारता यानी दिल खोल के देने वाला, बड़ा दिल वाला, जो उसके पास है वो किसी को देना चाहता है तो बिना सोचे समझे दे देता है, ये उदार मनोभाव। भग्नावशेष खंडहर, खंडहर, अस्थि पंजर बोलते हैं ना, कुछ नहीं बॉडी में, सिर्फ अस्थि पंजर है, इसे खंडहर बोलते हैं। विस्फारित, खुला हुआ, विस्फारित यानी खुला हुआ। हाशिया, किनारा, किनारा कॉर्नर। शक्की, संदेह, शक्की यानी संदेह, डाउट। शक्की यानी संदेह करने वाला, संदेह करने वाला। शक्की यानी संदेह करने वाला। खामियां, कमियां, खामियां, कमियां। वीकनेस, आक्रांत, कष्टों से ग्रस्त, आक्रांत,
कष्टों से ग्रस्त, कष्टों से ग्रस्त। मरियल दुर्बल, मरियल यानी दुर्बल। परत परत, परत लेर। तुक्का बेकार उपाय, तुक्का बेकार उपाय, बेकार उपाय। मांझा धागा, मांझा धागा। बरपना मुसीबत आना, बरपना मुसीबत आना, मुसीबत आना प्रॉब्लम्स कम्स, डिफिकल्टीज। पाबंदी प्रतिबंध, पाबंदी प्रतिबंध। प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी डिफिकल्टीज, रिस्ट्रिक्शन। पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शंस। शिद्दत अधिकता, शिद्दत अधिकता, अधिकता। अधिकता। विच्छित अलग, विच्छित यानी अलग। अलग होना, अलग होना। विच्छित यानी अलग होना। सुघड़ सुंदर, सुघड़ सुंदर। देखो मीनिंग हिंदी में अगर हम मीनिंग सही तरह से नहीं जानते तो लेसन विषय ठीक से समझ में नहीं आता। सुघड़ सुंदर, शगल शौक, शगल शौक, शौक पैशन। आदत, आदत शौक यानी आदत, शगल यानी आदत, शौक। अहमियत महत्व, अहमियत महत्व, अहमियत महत्व, अहमियत यानी महत्व। बवंडर तूफान, बवंडर तूफान। बवंडर यानी तूफान। दकिया होने से पुराने ख्याल वाला, पुराने ख्याल वाला। दकियानी से यानी पुराने ख्याल वाला। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास। दा साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। इस गद्य में आने वाले शब्द कठिन हैं। उनका अर्थ है निहायत यानी बहुत, वहदा पद, दरियादिली उदारता, भग्नावशेष खंडहर,
विस्फारित खुला हुआ, हाशिया किनारा, शक्की संदेह करने वाला, खामियां कमियां, कमियां आक्रांत कष्टों से ग्रस्त, मरियल दुर्बल, पाबंदी प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन, शिद्दत अधिकता, सुघड़ सुंदर, शगल शौक आदत, अहमियत महत्व, विच्छित अलग होना, बरपना मुसीबत आना, मांझा धागा, तुक्का बेकार उपाय, परत परत लेयर। इस गद्य में आने वाले शब्दार्थ थे। मनु भंडारी का परिचय तो हमें हो चुका है और मनु भंडारी ने अपने पिताजी के बारे में परिचय दिया है। वो 2 मंजिला मकान में, ऊपर के मकान में वो रहते थे। उनके किताबें बिखरे पड़ी हुई थी, बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, डिक्टेशन देते थे। वो ज़माने की बात है। और माँ अनपढ़ थी, गवार थी। वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि पिताजी का आज्ञा का पालन करें और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें। ये उसका कर्तव्य समझकर उसे सुबह से शाम तक उसे करने में लगी रहती थी। और लेखिका इसलिए अपने माँ बाप के बारे में बताई कि वो देखना चाहती थी कि उनके कौन से गुण अपने अंदर हैं। और अपने बारे में बताना शुरू करती है लेखिका कि लेखिका काली थी, दुबली पतली थी, मरियल थी। मरियल दुर्बल थी, काली थी। और उसकी बड़ी बहन सुशीला 2 साल बड़ी सुशीला, गोरे रंग वाली, हंसमुख थी। पिताजी उसको बहुत चाहते थे और उसकी इतनी प्रशंसा करते थे कि लेखिका के मन के अंदर की ये बात रह गई बचपन में कि मेरे अंदर बहुत सारे खामियां हैं, इसलिए पिताजी सुशीला को चाहते हैं। ये कहाँ तक उसके मन में रही? साहित्यकार बनने के बाद भी, इतनी बड़ी बनने के बाद भी, अगर कोई साहित्यकार मनु भंडारी जी को उनके साहित्य के प्रशंसा करते हुए, उनका लेखन की प्रशंसा करते हुए मनु भंडारी का नाम लेते हैं तो वो सहम जाती थी, अपने आप को सिमटा लेती थी। क्योंकि वो जो बचपन में जो बातें, तुलनात्मक अंतर करने वाली बातें जो उनके मन में बैठ गई थी, उसे वो अभी बाहर नहीं आई थी। क्या ये सचमुच ये मेरे प्रशंसा कर रहे हैं, या सचमुच मेरा सम्मान कर रहे हैं? ये लेखिका को शक होता था। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। बचपन की वो बातें अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो नहीं जाती। अब ऐसे किसी भी बातों को, किसी भी तरह की बातों के हमें मन के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं। हम एक दूसरे की तरह, हम सब लोग एक ही तरह नहीं होते, सब अलग अलग तरह होते हैं। भगवान ने हमें जिस तरह बनाया वैसा तरह हम होते हैं। कि हमारे अंदर जो खामियां हैं उसे हम सोचते नहीं बैठना चाहिए, उसके बारे में कभी भी हम ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं हैं, उसकी तरह होना चाहिए था। अगर हम ऐसी बातें अगर हमारे मन में आ गई तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, हमारे ज़िंदगी में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सोचने वाली बात नहीं है, बहुत गलत बात है। हम देखते हैं कुछ बच्चे सोचते रहते हैं मुझे और गुना होना चाहिए था, मैं और थोड़ा हाइट होना चाहिए था, और मैं ऐसा होना चाहिए था, और मुझे सुंदर होना चाहिए था। ये सारी बातें अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं।
अरे भाई मन को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपने आप को बदलो। जो भगवान का दिया हुआ को बदलना मुश्किल है। ये देखो, ये इतनी बड़ी साहित्यकार, इतना बड़ा ज्ञान रखने वाले मनु भंडारी के मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं, तो दूसरे लोगों का, आम लोगों की सोच क्या होगी। इसलिए हमें पहले से ही उन सारी बातों को हमें निकाल देना चाहिए। लेखिका को अचेतन की किसी परत के नीचे, चेतन यानी जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये चेतन। जो खुली आंखों से हम देखते हैं, उसे देखकर समझते हैं, जानते हैं, ये चेतन। अचेतन मन, इसके विपरीत हम किसी लेयर के नीचे दबी हुई हीन भावना के चलते, वो हीन भावना लेखिका के अंदर है, वो मान रही है ये हीन भावना है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। ऐसी भावना रख चुकी है, इसलिए वो हीन भावना होने की वजह से अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी, कोई सम्मान प्राप्त करने के बाद भी यकीन नहीं होता था लेखिका को कि ये सचमुच मेरी उपलब्धि है, मैंने हासिल किया है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, तुक्का, बेकार उपाय लगता है। सब कुछ लेखिका को बेकार उपाय लगता था। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, पिताजी की शक्की आदत, संदेह करने वाली आदत, उस पर लेखिका को बहुत गुस्सा आता था। भन्ना यानी क्रोधित होती थी, बहुत क्रोधित होती थी। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। लेखिका को इतनी बड़ी होने के बाद, साहित्यकार होने के बाद, इतने साल बीतने के बाद पिताजी की वो आदत अभी भी याद है। देखिए, हम किसी से, इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी पर संदेह करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर कोई हम पर संदेह करता है कि हम ऐसे हैं या नहीं, ये तो अलग बात है। अब वो संदेह कर रहा है, अगर ये बात हमें मालूम हो जाती है तो हम उस पर यकीन कैसा करेंगे, भरोसा कैसा करेंगे, वो जगह पर कैसे ठहरेंगे। अरे भाई, वो हमें मानने को तैयार नहीं, हम कैसे वहाँ पर रहें, उसे हम पर भरोसा ही नहीं। अगर हम किसी पर कोई किसी को काम पर रखता है तो भरोसा करके रखना चाहिए, अगर भरोसा नहीं है तो उसे नहीं रखना चाहिए। अब पिताजी बच्चों पर संदेह कर रहे हैं, ये बात तो लेखिका को क्रोध दिलाने वाली बात है, गुस्सा दिलाने वाली बात है। वो इतने साल होने के बाद भी अपने आत्मकथा में लिखना चाहती है कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, अपनों के हाथों, रिश्तेदारों के हाथों एक गहरी चोट खाई है मनु भंडारी के पिताजी ने। वो विश्वासघात की गहरी व्यथा दुख, वो अंदर दुख खाया जा रहा है उनके पिताजी को। उपजा शक, पैदा हुआ शक। लेखिका अपने पिताजी पर दोष भी लगा रही है, उस दोष की वजह भी बताना चाहती है। ये ज्ञानी लोगों की बातें ऐसी होती हैं। ज्ञानी है, पिताजी का वीकनेस भी बता रही है, उसका कारण भी बताती है। अपनों ने विश्वासघात किया मेरे पिताजी को, वो गहरी व्यथा, अंदर बहुत दुख था पिताजी को, मन के अंदर, अंतरात्मा में बहुत दुख था, इसलिए वो शक पैदा हुआ करके बता रही है। पिताजी को शक इसलिए पैदा हुआ, वो बच्चों पर भी शक करते थे,
ये बात बुरी लगी, क्यों शक पैदा हुआ ये भी बता रही है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, पिताजी से टक्कर चलती रही, कोई ना कोई बात पर ये झगड़ा करती, पिताजी को जवाब देती, पिताजी की बातें सुनकर उसका जवाब देती, फिर आके बात करती, झगड़ा तक हो जाता, टक्कर लगी रहती दोनों की। वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में पिताजी लेखिका के अंदर हैं, ये मानती हैं। कैसे हैं? कुंठाओं के रूप में, कमियों के, खामियों के रूप में, प्रतिक्रियाओं के रूप में। जो प्रतिक्रिया लेखिका देती है, पिताजी भी उसी तरह प्रतिक्रिया करते थे। रिएक्शन, पिताजी का रिएक्शन कैसा था, उसी तरह का मेरा भी रिएक्शंस है, मेरे अंदर भी वही रिएक्शंस हैं। प्रतिच्छाया, शैडो, पिताजी के पास जो कैरेक्टर्स उनकी छाया बनकर थे, उसी तरह के शैडोज मेरी छाया बनकर भी हैं, यही बताना चाहती हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? बाहरी भिन्नता के आधार पर जो भिन्नता दिख रही है लेखिका में या उनके पिताजी में, अगर दूर से हम बाहर से देखें, बहुत सारी भिन्नता नजर आती है। भिन्नता अलग अलग नजर आती है, अलग अलग गुण नजर आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स नजर आते हैं, रंग में, रूप में, कैरेक्टर्स में, सभी तरह के अलग अलग चीजें नजर आती हैं। उनके आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को, अपनी परंपरा, अपनी पीढ़ी को जो लोग नकारते हैं, अपनी परंपरा को भी नकारते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये ठीक नहीं, वो ठीक है, ये किसने ये परंपरा रखी, जो लोग नकारते हैं, अपनी पीढ़ी को नकारते हैं, अपने पूर्वजों को इनकार करते हैं, ये पीढ़ी वाला हो ही नहीं सकता, हमारे पूरे खानदान में ऐसा नहीं है, ऐसा बताते हैं करने वाले। क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत, अतीत यानी बीता हुआ कल, अतीत, बीता हुआ कल, क्या उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका बीता हुआ कल किस कदर उनके भीतर जड़ जमा कर बैठा है? वो लोग नहीं जानते, उनके अंदर, उनके अंतरात्मा में, उनके रक्त में, उनके गुणों में वो बीता हुआ कल किस तरह जड़ जमा कर बैठा हुआ है, वो लोग नहीं जानते। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, किनका? पिताजी का और मनु भंडारी का। ये प्रोफेशन दोनों का अलग अलग है। ये लेखिका साहित्यकार हैं, पिताजी समाज सेवा करने वाले थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, किसी तरह का वैसा वैसा बिजनेस करते थे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, आमदनी के लिए।
इनका प्रवाह भले ही दूसरी दिशाओं में बह रहा हो, पिताजी का प्रभाव एक तरफ बह रहा है, समाज की ओर, देश की ओर, पॉलिटिक्स की ओर, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ रहा था। लेखिका का विचार साहित्य की तरफ बढ़ रहा था। भले ही उनके रास्ते अलग अलग हों, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। लेखिका ये कहना चाहती हैं, पिताजी के जो पौत्रिक गुण थे उनके अंदर, वो सारे गुण लेखिका के अंदर भी थे। वो मानना चाहती है कि पिताजी के अंदर जो गुण थे वो मेरे अंदर भी हैं। चाहे हमारे रास्ते अलग अलग हों, हमारे काम अलग अलग हों, हमारी सोच अलग अलग हो, लेकिन बेटी अपने बच्चों के अंदर उनके माँ बाप के गुण जरूर होते हैं, अवश्य होते हैं, ये बताना चाहती हैं। अब अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद। एक बार मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में रहेगा और लेसन भी हो जाएगा। मनु भंडारी की माँ का परिचय दीजिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पिताजी के ऑपोजिट थी। पिताजी के बारे में आप जानते हैं, उनके माँ के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़, बेपढ़, अनपढ़, अपोजिट्स। पढ़, अनपढ़। पढ़, अनपढ़। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। धरती माँ में कितनी सहन शक्ति है, उतनी सहन शक्ति लेखिका की माँ के अंदर थी। हम धरती माँ को सहनशील क्यों कहते हैं? धरती माँ को आप कुछ भी करो वो चुप रहती है। सारे कष्ट सहती है। आप उसको बोरवेल डाल के पानी निकालते हो, फिर भी धरती नहीं बदलती। घर बांधते हो, रोड बनाते हो, बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करते हो, फैक्ट्रियां डालते हो, खेती बाड़ी करते हो, बाग बगीचे बनाते हो, जंगल बनाते हो, नदियां, सरोवर, तालाब बनाते हो, कुछ भी करो वो बदलती नहीं, धरती चुप रहती है। इसलिए धरती माँ को सहनशील कहते हैं। वो गुण वो अगर किसी में है तो वो माँ के अंदर होता है। दुनिया में जितनी भी माँएं हैं, सब माँएं सहनशील हैं। देखो आपके घर में आपके सभी सदस्यों के बातों को सुनकर चुप रहती हैं। आप सब कितना अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वो सुनकर, देखकर सहन करती हैं। ये माँ होती है। इसलिए कहते हैं कि धरती माँ इतनी सहनशील है, उतनी ही सहनशील माँ होती है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, पिताजी के हर ज्यादती वो कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो ज्यादती करते हैं। देखो तुम ज्यादती कर रहे हो, ज्यादा प्रभाव डाल रहे हो, ज्यादा जोर डाल रहे हो, प्रेशर डाल के काम करा रहे हो, ये ज्यादती है। पिताजी
सोचते समझते नहीं थे, उनका जो काम होना था हो जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। उसे अपना फर्ज समझकर, पिताजी की जिद हो, ज्यादती हो, माँ उसे अपना फर्ज समझती थी, उसे निभाना, उनके काम करना अपना फर्ज समझकर निभाती थी। अपने सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। माँ जिंदगी भर अपने लिए माँ वो पिताजी की जिद हो, फरमाइश हो, ख्वाहिश हो, जाती हो, बच्चों की फरमाइश हो, बच्चों की ज़रूरतें हों, वो तो है, बच्चों की ज़रूरतें होती हैं घर में, सुबह से लेकर रात तक वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का ही काम लगा रहता है ज़िंदगी भर। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, चाय देना, दूध देना, उनके कपड़े देना, उनकी और जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ढूंढ कर देना, वो कौन से कपड़े उनको पहनना है वो निकाल कर देना, उसे आयरन करके देना, धो के तैयार करके रखना, उनकी किताबें जोड़ना, वो क्या पढ़ता है, बैग कहाँ है, पानी की बोतल कहाँ है, सब उसको देना। ये शुरुआत सुबह से रात तक चलता ही रहता है। फिर घर का सारा काम काज, ये घर में इतनी सारी काम वो करते हैं, लेकिन घर के मेंबर्स, सदस्य, आप लोग, आपको ख्याल ही नहीं है ये कितना काम करती है, हमारा काम कितना काम कर रही है। अब हम सोच भी नहीं सकते, और हम रोप डालते हैं, हम वो नहीं करते, हम ये नहीं करते, ये करो वो करो, उल्टा हम उनको बातें करते हैं। ये गलत बात है। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और कुछ नहीं चाहा। माँ सारी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं मांगी, मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे बैग चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ ले जाओ। आप घर में कभी आप अपने माँ के डिमांड सुने हो, पिताजी के डिमांड सुने हो? कभी आपको ये कहते हुए सुना मुझे ये चाहिए वो चाहिए? नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। लेकिन माँ ने सिर्फ दिया ही दिया ही दिया। ये माँ का ये आदर्श गुण लेखिका के अंदर नहीं आया। वो खुद कहती हैं ये गुण कैरेक्टर्स मेरे अंदर नहीं आए। ना माँ की तरह सहन शक्ति वाली थी, सहनशील थी, ना पति का काम करो, बच्चों का ज़रूरतों को पूरा करना मेरा कर्तव्य समझती थी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो अपनी माँ की तरह नहीं है करके बता रही। ये निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस, निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ। देखिए कैसे बताती है वो, निहायत बहुत अधिक असहाय मजबूरी से लिपटा हुआ
ये बलिदान। माँ की मजबूरी थी पिताजी की आज्ञा का पालन करना, माँ की मजबूरी थी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, मजबूरी समझती थी। ऐसा लेखिका समझ रही है। माँ क्या समझ के काम करती थी मालूम नहीं, लेकिन लेखिका समझती है कि माँ अधिक मजबूर थी। उस मजबूरी से लिपटा हुआ उनका त्याग था, बलिदान था, वो कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं है। क्या बता रहे हैं? हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। भाई बहनों का प्रेम माँ के साथ था, सहानुभूति से लिपटा करके बताती है। माँ के साथ सहानुभूति थी इसलिए थी शायद कि माँ सबकी ज़रूरतों को पूरा करती थी, सबसे डरती थी, बेपढ़ी लिखी थी। ये सहानुभूति हमारे अंदर थी शायद। हम लोगों ने सच्चा प्रेम अपने माँ से शायद नहीं किया। आप भी सोचिए, आप लोग भी क्या अपने माँ बाप से सच्चा प्रेम कर रहे हैं या नहीं? क्या आपको भी आपके माँ बाप से सहानुभूति है? क्या है आप सोचिए। आपकी सारी ज़रूरतों को माँ पूरा कर रही है, पिताजी प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, वो सहानुभूति आपके अंदर है या आप सचमुच आपके माँ बाप से प्रेम करते हैं? सोचने की बात है। कभी वो त्याग बलिदान लेखिका का आदर्श नहीं बना, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। ये माँ के बारे में 3 मार्क्स का प्रश्न अगर आप पूछा गया तो आप उत्तर दे सकते हैं। पांच भाई बहनों में सबसे छोटी कौन? मन्नू भंडारी। सबसे छोटी मैं क्यों लिख रहा हूं? क्या जरूरत है लिखने की? 1 अंक वाला प्रश्न है, 1 मार्क क्वेश्चन आंसर है, इसलिए लिखा मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। सुशीला की शादी के समय लेखिका की उम्र 7 साल थी, 7 इयर्स। एक छोटी सी याद लेखिका को है उस घटना की। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी 7 साल की थी, सुशीला 2 साल की बड़ी है लेखिका से। अपने से 2 साल बड़ी सुशीला बहन, वो 3 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई। वो तो उस समय तो लेखिका की उम्र 7 साल की थी। अपने से बड़ी 2 साल की बड़ी सुशीला उसके साथ लेखिका ने, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेखिका बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? 3 मार्क्स क्वेश्चन अभी मैं आपको आपके सामने समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। कौन से खेल खेलती थी बचपन में? 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब इस तरह शुरू कर सकते हैं। बड़ी बहन सुशीला 2 साल की बड़ी बहन, उसके साथ में घर के आंगन में खेलती थी। वो सारे खेल खेलती थी। सतोलिया खेल का नाम है, लंगड़ी टांग खेल का नाम है। लंगड़ी टांग ऐसे एक पैर उठा के एक पैर छोड़ के, वो कुंटा बिल्ली खेलते थे ना शायद, वो लंगड़ी टांग। पकड़म पकड़ाई, आंख पट्टी बांध के पकड़ो, ढूंढो पकड़ो उसको, ये खेल।
काली टीलो, काली टिकरियाँ होते थे ऐसे, वो छत पर काले हंचू बोलते हैं नगराना में, कप्प हंचू, केम्प हंचू, मंगलूर हंचू वो है, ये कप्प हंचू भी है। उसके टुकड़ों को एक के ऊपर जोड़ते थे, जोड़कर उसे दूर से मारते थे, गिराते थे, गिराकर भागना, भागकर छिप जाना और ये ढूंढकर पकड़ना, ये कुछ ऐसे खेल वो ज़माने में खेलते थे। अब शायद आप लोगों को सभी तरह के खेल भूल गए शायद आप, क्योंकि मोबाइल आ गया है, उसकी जगह पर सारे खेल मोबाइल खेल रहा है, टीवी है बस, और मोबाइल के अंदर गेम्स हैं, वो तो सबको पागल बना दिए। कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, कमरे के अंदर गुड्डे गुड़ियाँ, गुड़ियों को श्रृंगार करना, उसे कपड़े पहनाना, एक गुड़ी से दूसरे गुड़ी को शादी कराना, ये गुड्डे गुड़ियों के खेल। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने साथ, बाहर घर के बाहर जो सहेलियां थी उनके साथ खेल खेलती थी। घर के आंगन में आप भी बचपन में बहुत छोटे थे शायद तब खेल सकते थे, हम भी खेले थे, के साथ अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ हम खेलते थे। हम ये नहीं देखते थे कि बच्चा किस घर का है, कौन है, कहाँ, कुछ नहीं देखते थे, बस उसके साथ खेलते थे। बच्चों का मन ऐसे ही करते, बच्चों को बड़े मुग्ध होते हैं बच्चे, इसलिए बोलते हैं। अब बड़े होने के बाद हम किसी से बात करना है तो सोचते हैं कौन है, कहाँ है, क्या है, इससे बात करना है नहीं, ये सोचते हैं। बच्चे नहीं सोचते। भाइयों के साथ भी खेली लेखिका, क्या क्या खेली? गिल्ली डंडा, गिल्ली मारते थे, उसे पकड़ते थे जो लोग, ये गिल्ली डंडा खेलते थे। पतंग उड़ाना, कांच पीस कर मांझा सूतने का भी काम किया। ऐसे पहाड़ की तरफ जाते तो उधर क्या मिलता था? कांच पीस कर, कागे मंगारा बुलाते थे इसे। उसे कूटने से थोड़ा बारीक शाइनिंग वाला ये निकलता था, उसे हाथ पर लगाते, मुंह पर लगाते, वो धूप पड़ती तो चमकता था। इसे कांच पीस कर लगाना बोलते थे, कागे बंगारा उसे बुलाते थे। वो भी लेखिका ने काम किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। लेखिका का गतिविधियां, आचार विचार, खेलना कूदना, व्यवहार घर के बाहर ही रहता था, घर के अंदर कम था। सबसे छोटी है, छोटों को थोड़ा लाड प्यार से पाला जाता है, शायद इसलिए लेखिका को बाहर छोड़ दिया गया और खेलने के लिए। और हमारी सीमा थी घर, बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर, बॉर्डर घर था, घर के बाहर मत निकलो। घर के बाहर हम नहीं निकल सकते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। लेखिका का दायरा घर था, लेकिन घर अपने घर के अंदर ही समाप्त नहीं होता था। घर का दायरा घर का पूरा मोहल्ला होता था, वो 18 जैसा होता था। इधर एक 10 घर, इधर एक लाइन में 10 घर, और उसको बड़ा कंपाउंड, लाख, ये सारे 10 घर, ये सारे 10 मकान अपना ही घर समझते थे। लेखिका हो, कोई भी हो, अपना घर समझ के खेलते थे, कूदते थे। छात्रों, यहाँ पर रुकते हैं, समय खत्म होने जा रहा है। हम अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे कि मनोज भंडारी और क्या क्या उनके बचपन में उनके साथ बीता गुजरा, ये हम अधिक जानकारी अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।